नमस्कार दोस्तों, मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं अपने इतिहास मैं आपको इतिहास के वन लाइनर प्रश्नों को कराने वाला हूँ, जो आपको नेट, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी और अदर वनडे एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो मैं प्राचीन इतिहास से शुरू करते हुए आधुनिक भारत की यात्रा कराते हुए मैं आपको इतने प्रश्न करा दूंगा कि आपको सब आपको सभी प्रश्न एग्जाम में देखने को अवश्य ही मिलेंगे। बस आप मेरे साथ एक विश्वास, उम्मीद से जुड़ते रहिए और जितना मैं करा रहा हूँ उससे आपको एग्जाम में प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलेंगे। मैं आपसे ऐसी आशा करता हूँ कि आप अवश्य ही जुड़े रहेंगे। तो आज हम प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे और प्राचीन इतिहास में हम प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी हम पुरापाषाण काल के बारे में देखते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो वन लाइनर क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं, उसके बाद मैं आपको एक टेस्ट सीरीज करा दूंगा ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें। स्टार्ट करते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त है उसे कहते हैं, तो वो है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है? तो इसका आंसर है लगभग 30 लाख ईसा पूर्व। लगभग 30 लाख ईसा पूर्व। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है तीन। कितना? तीन। तीन भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? आइए हम देखते हैं। निम्न पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग, उच्च पुरापाषाण युग। इनकी डेटा लिखी है जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, क्योंकि मैंने अभी तक इनको कभी एग्जाम में नहीं देखा है। इस आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? तो वो है 1863 ईस्वी से। कब से? 1863 ईस्वी से। भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया? तो वो है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। या प्रस्तर का मतलब होता है कि पत्थर का युग। पत्थर का युग। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रयुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? वो है थॉमसन ने। भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूसफूट ने किस स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया है? वो है पलवरम। यानी ये कहां पर है? मद्रास के समीप। अतिरम पक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की है? तो वो है विलियम किंग ने। तो ये दोस्तों जो प्रश्न थे, ये हमारे प्रश्न थे पुरापाषाण काल से। अब देखिए, अब मानव विकास का क्रम देखते हैं। मानव विकास का क्रम हम देखेंगे। रामापिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सैपियंस। तो कितना क्रम दिया है? 1 2 3 4 5, यानी कि इनको 5 भागों में बांट दिया गया है। मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ। तो वो कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। किस आदि मानव ने सबसे पहले सविसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया है? वो है निएंडरथल ने। किसने? निएंडरथल ने। आगे के प्रश्नों को देखते हैं।
आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? होमो सेपियंस। क्या कहते हैं? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस को आदि नामों से जाना जाता है, उनको भी देख लेते हैं। प्रज्ञ मानव, क्रो मैग्नॉन, चांस लैड ग्रीमाल्डी। पुनर्पाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? क्रोड़ उपकरण, हस्त कुठार यानी कि इनको बोलते हैं हैंड एक्स, विदारणी, क्लीवर या खंडक या गंडासा। ये प्रश्न बहुत कम ही देखने को मिलते हैं दोस्तों। पुनर्पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? पुनर्पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? ऐसे प्रश्न अवश्य देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। बेलन घाटी, ये कहा है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। आपने मिर्जापुर तो सीरीज देखी होगी, भोकाल, मुन्ना भैया वाली। सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका की चित्र सलासों से पुनर्पाषाण युग के उपकरणों को देखा गया है। मध्य पुनर्पाषाण काल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? फलक संस्कृति। क्या नाम है? फलक संस्कृति। मध्य पुनर्पाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन है? वेदनी, छेदनी और खुरचनी। वेदनी, छेदनी और खुरचनी। मध्य पुनर्पाषाण युग के उपकरण बने हैं, किनसे बने हुए हैं? सल्कों के बने विविध प्रकार के फलक। सल्कों के बने विविध प्रकार के फलक। उच्च पुनर्पाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं? तक्षणी, खुरचनी यानी ब्लेड्स या वीरेंस। चौपट चापुल, पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह सोन घाटी क्षेत्र से। यह प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों, काफी बार आ चुका है। भारत में पुनर्पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए? पलवरम, मद्रास से। कहाँ से? पलवरम, मद्रास से। ये हम पीछे भी अभी देख चुके हैं, इससे पहले हम कराया था। परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है? वो है उच्च पुनर्पाषाण युग। उच्च पुनर्पाषाणीन युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? वो है बेलन घाटी। और बेलन घाटी कहाँ है? इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद का नाम इस समय परिवर्तित कर दिया गया है, उसका नाम आज वर्तमान में प्रयागराज है। सिंगावल एवं संघोवा पुरास्थल है निम्न पुनर्पाषाण संस्कृति का। निम्न पुनर्पाषाण कालीन स्थल हथनौरा यानी कि जो नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 में किसने किया था? तो वो है डॉक्टर अरुण सोनकिया। कौन है? डॉक्टर अरुण सोनकिया। मध्य पाषाण काल को देखते हैं दोस्तों। अब मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है, वो है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। पुनर्पाषाण काल और नवपाषाण युग के बीच के संक्रमण काल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका नाम है मध्य पाषाण काल। क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने कब दी थी? तो वो है 1867 ईस्वी में। इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र में की? बिंद क्षेत्र के शैल चित्रों से की है। बिंद क्षेत्र के शैल चित्रों से की है। ऐसे प्रश्न दोस्तों नेट जियारत में पूछे जा सकते हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें कहा जाता है, तो वो है माइक्रोलिथ। कौन है? माइक्रोलिथ उपकरण।
माइक्रोवेव मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है? वो है जैस्पर, कैल्सडेनी, चर्ट, फ्लिंट और क्वार्ट्ज़ाइट। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा है? वो है चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजामुखी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। एक है बागौर भीलवाड़ा, और ये कहाँ है? राजस्थान में। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? सराय नहार और मेहदा, और ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़। और ये प्रतापगढ़ कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में। ऐसे प्रश्न अवश्य देख के जाइए, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं वन लाइनर में। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, या यूपी पुलिस का एग्जाम हो। मध्य पाषाण संदर्भ में अन्नदान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? वह चौपानी मांडो से। चौपानी मांडो से। और चौपानी मांडो कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। भारत के किस शिलाखों से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? यह है भीमबेटका, उत्तर प्रदेश के रायसेन जिले में है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है और काफी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। मध्य पाषाण स्थल में हड्डी के बने उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? वो है मेहदा। और ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? वो है दम दमा से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो है नर्मदा घाटी, बोरी, महाराष्ट्र। किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? वो है हथनोरा, नर्मदा घाटी। भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? वो है बेलन घाटी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण बांस वाला स्थल कौन सा है? वो है बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। ये बागौर साइट के संबंध में सही कथन है। ये राजस्थान में ही है, राजस्थान में अवस्थित है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राग मध्य भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईसा पूर्व की कार्बन तिथियां हैं। जैबू बैल, भेड़, बकरी, सुअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुनः कालीन औजार के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? वो है हथनोरा, नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र। मध्य पाषाण स्थल जहां से पशुवध स्थल यानी बूचड़ खाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वह है मेहदा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। सराय नहार और मेहदा संबंधित हैं किससे? है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है? तो वह है उच्च पुरापाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण के प्रमुख स्थल देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। भीरवानपुर पश्चिम बंगाल, लगनाज गुजरात, टेरी तमिलनाडु, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, सरायनहार उत्तर प्रदेश, मेहदा
उत्तर प्रदेश। मध्य पाषाण काल गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की जाती है? वो है आखेट और नृत्य और युद्ध की। आखेट और नृत्य युग की। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में किस नवपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की? वो है लिंग सिंगूर 1882 में मैसूर में। दोस्तों आज हमने अपना अ, कई टॉपिक क्लियर किए हैं, जिसमें हमने पुरापाषाण युग पढ़ लिया। पुरापाषाण युग में प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल पढ़ा, उसमें मानव विकास का क्रम पढ़ा, मध्य पाषाण काल पढ़ा और मध्य पाषाण के बाद हम कल यानी कि अगला वीडियो वो नव पाषाण काल का होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपको, वो आपको अवश्य ही पेपर में देखने को मिलेगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट प्राप्त हो। धन्यवाद।